लीजिए सुनिए। सिंहासन बत्तीसी के 18वें भाग 17वीं पुतली सत्यवती को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सत्यवती 17वीं पुतली बोली। सुन राजा भोज, एक दिन राजा वीर विक्रमाजीत सभा में इंद्र समान बैठा था और गंधर्व मधुर मधुर सुरों से गा रहे थे। पातुर नृत्य कर भाव बता रही थी। कहीं भाट खड़े हुए जस वर्णन कर रहे थे, किसी तरफ ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, किसी तरफ मल्ल आपस में युद्ध कर रहे थे और किसी तरफ चीते कुत्ते सिवाह गोश हिरन मेढ़े मीर शिकार लिए खड़े थे और जितनी तैयारी राजाओं को चाहिए सब थी। सभा में एक से एक पंडित चतुर और वीर बैठे थे। उनमें राजा इंद्र की तरह बैठा था और सब सामान इंद्र के अखाड़े का सा था। इसमें राजा ने अपने चित्त में विचार कर पंडितों से कहा कि तुम एक बात मेरी सुनो कि स्वर्ग में राजा इंद्र जो है सो मर्तलोक का सब मरम जानता है। कहो कि पाताल का राजा कौन है और किस जगह वो रहता है। तब उनमें से एक पंडित बोला कि महाराज, पाताल का राजा शेषनाग है, जिसके 1000 फन हैं और पद्मनी रानी उसके यहाँ है और कभी सोग संताप उसे नहीं व्यापता। आनंद से अचल राज वहां का वो करता है और जैसा वो राजा सुखी है वैसा संसार में कोई नहीं। ये सुनकर राजा को उसके मिलने की इच्छा हुई। बैतालों को बुलाकर कहा कि मेरे तई पाताल को ले चलो, मैं शेषनाग के दर्शन को जाऊंगा। बैताल उठाकर पाताल को ले गए और शेषनाग का दूर से मंदिर दिखा दिया। राजा ने दूर से देख बैतालों को विदा किया और आप मंदिर को चला। जब जाकर उसके पास पहुंचा, देखे तो वो कंचन का मंदिर रत्न जड़े हुए जगमगा रहा है और ऐसी ज्योति है उसकी कि जिसमें रोशनी के सिवाय रात दिन कुछ नहीं मालूम होता। द्वार द्वार पर कंवल के फूलों की बंधनवारें बंधी हुई हैं और घर घर आनंद हो रहे हैं। राजा कुछ डरता डरता कुछ खुशी खुशी द्वारे पर जा खड़ा हुआ और वहां के द्वारपालों से दंडवत कर कहा, महाराज को हमारा समाचार पहुंचाओ। कहो कि मर्तलोक से एक राजा आपके दर्शन को आया है। दरबान राजा को खबर देने गया और ये द्वार पर खड़ा हुआ कहता था, धन्य भाग है मेरे कि मैं यहां तक आन पहुंचा हूं। और चारों तरफ से राम कृष्ण की आवाज आती थी और राजा के मंदिर से वेद की धुनी कान पड़ती थी। जब दरबान राजा के सन्मुख जा प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़ा हुआ, राजा ने उसकी ओर दृष्टि की। उसने कहा, महाराज, एक मनुष्य द्वारे पर खड़ा है और कहता है कि मर्तलोक से आया हूं। द्वारे को हजारों दंडवतें करता है, बल्कि जिसको देखता है उसको भी आपके दर्शन की अभिलाषा है, जिससे निहायत बेचैन है। ये बात सुनते ही शेषनाग उठ के द्वारे पर आया। राजा ने देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और उसने हंसकर आशीष दी और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और कौन सा देश है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, विक्रम भूपाल मेरा नाम है और मर्तलोक का राजा हूं। आपके चरण दर्शन की मुझे इच्छा थी, सो मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। आज मुझे करोड़ यज्ञ का फल हुआ और करोड़ों दान किए का पुण्य, और धन्य भाग मेरे जो आपके चरण कमल के दर्शन हुए, बल्कि 64 तीर्थ नहाने का मुझे फल हुआ। विक्रम का नाम सुनते ही शेषनाग मिला और हाथ पकड़ अपने मकान में ले गया। अच्छी जगह बैठा क्षेम कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज के दर्शन से सब आनंद है। फिर कहा, तुम किस कारण यहां आए हो और आते हुए पथ में तुमने बहुत कष्ट पाया होगा। विक्रम बोला कि फणिनाथ, मैंने जो कष्ट पाया सो सब तुम्हारे दर्शन किए से बिसरा। फिर राजा को रहने के लिए एक अच्छा स्थान दिया और बहुत से लोग टहल करने को, और उन लोगों से कह दिया कि मेरी सेवा से भी तुम अधिक राजा की सेवा जानना। इस तरह 5-7 दिन राजा विक्रमाजीत वहां रहा। बाद उसके एक दिन हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे विदा कीजिए तो मैं अपने नगर में जाऊं और वहां बैठ आपका गुण गाऊं। तब शेष ने हंसकर कहा कि अब राजा तुम्हें घर जाने की इच्छा हुई है, भला कुछ प्रसाद हम देते हैं, तुम लेते जाओ। ये कहकर 4 लाल मंगवा राजा को दिए और उसका गुण कहने लगा। एक रत्न का ये स्वभाव है कि जितना गहना चाहोगे सो ये तुम्हें देगा और क्षण भर देते विलंब न करेगा। और दूसरे नग का स्वभाव है कि हाथी घोड़े पालकियां जितनी तुम मांगोगे उतनी इससे पाओगे। और तीसरे लाल का वो गुण है
कि जितनी लक्ष्मी चाहोगे उतनी ये देगा। और चौथे रत्न का वो प्रभाव है, हरि भजन और सत्कर्म करने की जितनी इच्छा रखोगे उतनी ये पूरी करेगा। इस तरह चारों लालों के गुण राजा से समझाकर कहे और विदा किया। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो कहने लगा, महाराज, मैं आपके गुण की उपमा नहीं दे सकता, पर आप मुझे दास समझकर कृपा रखिएगा। ये कहकर राजा वहां से रुखसत हुआ और बैतालों को बुला सवार हो अपने नगर को आया। जब नगर एक कोस रह गया तब बैतालों को छोड़ आप राजा पांव पांव शहर को चला। देखता क्या है कि एक दुर्बल भूखा ब्राह्मण चला आता है। जब वो पास आया उसने कहा कि मैं भूखा हूं, कुछ मुझे भिक्षा दे जो मैं जा कुटुंब को पालूं। सुनते ही चिंता कर अपने मन में कहने लगा, इस ब्राह्मण को इसमें से एक लाल दूं। ये विचार कर ब्राह्मण से कहा कि देवता, मेरे पास 4 रत्न हैं और चारों के गुण ये हैं, जो तू इनमें से चाहे वो मैं तुझे दूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि पहले अपने घर हो आऊं, तब तुमसे कहूं। ये कहकर ब्राह्मण अपने घर को गया और राजा वहां खड़ा रहा। वो घर में जाकर अपनी स्त्री और पुत्र की बहू से कहने लगा कि उन चारों लालों का ये ब्यौरा है। उन तीनों में से उसकी ब्राह्मणी बोली कि स्वामी, तुम वो लाल लो जो लक्ष्मी दे रहा है, और ख्याल मन से उठा दो, क्योंकि लक्ष्मी से मिलते हैं सहाय और लक्ष्मी से होते हैं सब उपाय। धर्म, ज्ञान, नेम, पुण्य, दान, ये सब लक्ष्मी से होता है। इससे तुम और तरफ चित्त मत डुलाओ, जाकर लक्ष्मी ले आओ। फिर उसका पुत्र बोला कि लक्ष्मी किस काम की है, जो साथ सामान न हो, और जो सामान हो तो राजा कहावे और सब कोई सिर निवावे। सरंजाम हो तो दुर्जन डरे और संसार में शोभा पावे। जो लक्ष्मी हुई और जग में शोभा न पाई तो उस पुरुष का जन्म लेना निष्फल है। तुम वो लाल लो जो संसार में शोभा दे। इतने में उसके बेटे की बहू बोली कि तुम वो लाल लो जो आभूषण दे, गहने के पहनने से स्त्री अप्सरा मालूम हो, जो राण भी पहने तो अति सुंदरी दिखाई दे, और विपद पड़े तो बेच बेच बहुत सा धन ले, और जितना मांगोगे उतना उससे पाओगे। और कितना बिलाओगे, पुरुष हमारा बावला है और सास बुद्धिहीन है। इससे ससुर तुम सज्ञानी हो, और तुमसे मैं कहती हूं वही लाल ले आओ जो मैंने तुमसे कहा है, उससे तुम सब कुछ पाओगे। ये सुनकर ब्राह्मण बोला कि तुम तीनों बौराए हो, और मेरी इच्छा सिवाय धर्म के और किसी पर नहीं, क्योंकि धर्म से संसार में आदमी राज पाता है, और धर्म से सब काम सिद्ध होते हैं, और धर्म से जग में जश होता है। और धर्म करने से देखो कि राजा बलि ने पाताल का राज पाया, और धर्म से राजा इंद्र ने स्वर्ग में जा इंद्रासन पाया, और धर्म से ये काया अमर हो जाती है, गर्भवास छुट जाता है। इससे तुम मेरा धर्म मत डुलाओ, और मैं भी अपना मत न छोड़ूंगा। इसमें जो हो सो हो। इसी तरह चारों ने चार मति की बातें कहीं, एक की एक ने न मानी। तब वो ब्राह्मण फिर कर राजा के निकट आया और आकर सब अहवाल सुनाया। कहा कि महाराज, मैं घर तो गया पर बात कुछ बन न पाई। अपनी अपनी सब कोई कहता है, और हम चारों की चार मति हैं, और आपने यहाँ खड़े होकर हमारे लिए दुख पाया, पर हमारा मत बन न आया। ये सुन राजा ने कहा कि महाराज, तुम अपने चित्त में निराश होकर उदास न हो। चारों लाल तुम अपने घर ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि जिसमें तुम्हारा कुटुंब भी प्रसन्न हो और तुम भी, हमारा इसी में कल्याण है। निदान राजा ने चारों लाल खुश होके ब्राह्मण के हाथ दिए। ब्राह्मण लेकर असीस दे अपने धाम को गया। सुन राजा भोज, राजा वीर विक्रमाजीत भी अपने मंदिर को आया, और देते दान कुछ विलंब न खाया। ऐसा दानी अब इस कलयुग में कौन है जो उसके समान दान दे। वो इस आसन पर बैठे और नहीं तो नरकवास पावे। अभी तू अपनी जी में मत उकता, धीरज धर और आगे कथा सुन, जो जो राजा ने साहस और दान किए हैं। ये बात पुतली की सुनकर राजा सिंहासन के पास से उठकर घर में आया। सारी रात सोच और चिंता में गंवाई। सुबह होते ही स्नान पूजा करके बैठा। इतने में दीवान प्रधान आकर हाजिर हुए। सबको साथ ले सिंहासन के पास जा चाहे कि पांव उठाकर धरे की रूपरेखा 18वीं पुतली हाँ हाँ कर उठी और कहा। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 18वें भाग 17वीं पुतली सत्यवती को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।